वेलकम दोस्तों। आज हम लोग इतिहास में उस टाइम पीरियड की बात करने वाले हैं जिसे हम लोग पूर्व मध्यकाल के रूप में जानते हैं, यानी अर्ली मिडिवल इंडिया बिटवीन 600 टू 1200 सेंचुरी। प्रारंभिक या पूर्व मध्यकाल 600 से 1200 ईस्वी। इस समय के इतिहास को जानने में हम लोगों के सामने हमेशा अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि इस समय कौन कौन से राज्य थे, हाउ मेनी स्टेट्स आर रूल्ड देयर इन ऑन दिस टाइम या ऑन दिस पीरियड। तो आपको ये समझ करके रखना है कि ये वो समय है जब गुप्तों का शासन या गुप्त राजवंश का पतन हो जाता है और भारत में एक सेंट्रल पावर या केंद्रीय शक्ति नहीं रह गई है। वैसी स्थिति में पूरे भारत को देखें तो यहाँ पे कई छोटे छोटे राज्य डेवलप हो जाते हैं। इस अर्ली मिडिवल पीरियड को समझने के लिए हम सामान्यतः इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फॉर द मेकिंग ऑफ इजी वी कैन डिवाइड into 3 time period. First is 600 to 750 century. Second is 750 to 1000 century, and last one is 1000 century to 1200 AD. यानी इस समय पीरियड को, इस कालखंड को, यानी 600 साल से 600 से 1200 ईस्वी तक के समय को समझने के लिए हम सामान्यतः इतिहास को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो। हम सबसे पहले 600 से 750 ईस्वी की बात करते हैं। इसमें हम जानने वाली हमारे लिए कौन कौन सी बातें हैं, तो हमारे लिए इस समय की पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक, कल्चरल, सांस्कृतिक और सोशल, सामाजिक विकास और परिवर्तन के बारे में जानना है। अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें 600 से 750 ईस्वी को, तो इस टाइम पीरियड को हम इंटरमीडिएट पीरियड भी कहते हैं, यानी कि ये मध्यकाल या मध्य समय के रूप में हम इसको जान सकते हैं, क्योंकि ये वो समय है जो मध्यकाल यानी 1206 से लेकर के और उससे पहले एंशिएंट काल यानी 600 ईस्वी के बीच का पीरियड है। इसलिए हम इस टाइम पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, यानी संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल करने का मतलब ये है कि न तो वो अगले समय में पहुंच पाया है और न तो पिछले समय से बाहर पूरी तरह से निकल पाया है, यानी कि दोनों ही कैरेक्टर इसमें है। आगे का भी कैरेक्टर कुछ कुछ आने लगा है और पिछला कैरेक्टर या चरित्र या विशेषताओं को कैरी करता है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, यानी संक्रमण काल भी कहते हैं। इस समय के बारे में जानने के लिए हमको ये समझ करके रखना है कि इस टाइम पीरियड का बेसिक या फंडामेंटल कैरेक्टर क्या था। ये कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जो प्राचीन भारत के इतिहास से और मध्यकाल के इतिहास से इसको अलग बनाता था। आप देखेंगे कि इस समय का इतिहास यानी इस समय की व्यवस्था या जो भी प्रैक्टिसेस था वो थोड़ा सा अलग था बाद के दिनों के लिए। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करने जाएं तो दिस पीरियड इन इंडिया इज मार्क्ड बाय फ्यूडलिज्म, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वेरियस स्टेट। यानी कि इस टाइम पीरियड की, अगर आप इस टाइम पीरियड की बात करें 650 से 750 ईस्वी की, तो इस समय का जो महत्वपूर्ण चरित्र उभर करके आता है वह है सामंतवाद, राजनीतिक अलगाववाद और अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का उदय, छोटे छोटे राज्यों का उदय। यानी अगर आप 600 से 750 ईस्वी के भारत के इतिहास को देखें तो मुख्यतः भारत में आपको सामंतवाद दिखेगा, सामंतवादी व्यवस्था दिखेगा। क्या होता है सामंतवाद, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दूसरा दिखेगा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी राजनीतिक अलगाववाद। राजनीतिक अलगाववाद करने का मतलब ये है कि जितने भी इस समय छोटे बड़े राज्य हुए वो सब के सब राज्य अपने को सोवरेन या संप्रभु स्टेट के रूप में स्टेबल कर लिए थे और एक दूसरे से इन पर प्रभाव न के बराबर था। तीसरा, कई छोटे छोटे राज्यों का उद्भव इस समय हो चुका था। याद रखना है कि इससे पहले 600 से पहले
के इतिहास को अगर देखें तो भारत में एक सेंट्रल पावर गुप्तों की शासन थी, यानी कि एक केंद्रीय शक्ति के रूप में गुप्त स्थापित थे। लेकिन जैसे ही गुप्तों का पतन होता है, उनके अवशेष पर कई छोटे छोटे राज्य शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर करके सामने आते हैं। ये राज्य जितने भी हैं कहीं ना कहीं गुप्तों के अधीनस्थ राज्य के रूप में है या उनके सामंत के रूप में काम करते थे। सामंत बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, सामंतिज्म या फ्यूडलिज्म एक कॉन्सेप्ट है। ये भूमि अनुदान यानी लैंड ग्रांट से पैदा हुआ था क्या, आप मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि जब सातवाहनों ने भूमि अनुदान देना शुरू किया, भूमि को दान के रूप में, दान स्वरूप पहले धन दिया जाता था, पैसा दिया जाता था। सातवाहनों ने पहली बार, जो दक्कन के क्षेत्र के ब्राह्मण वंशी शासक था, उन्होंने पहली बार अपने विश्वस्त लोगों को, अपने करीबी लोगों को या अपने राज्य के विद्वान लोगों को भूमि अनुदान देना शुरू किया। भूमि अनुदान यानी लैंड ग्रांट देना शुरू किया, इसलिए ताकि उस भूमि से वो अपने जीवन निर्वाह कर सके, उनकी जो जरूरतें थी वो पूरा कर सके। शुरू में सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाता था, बाद में मंदिरों को भी दिया जाने लगा, और धीरे धीरे गुप्तों के समय में अगर देखें तो ये उन हर एक व्यक्ति को दिया जाने लगा जो राज्य के करीबी होता था, राज्य के विश्वास पात्र होता था या राज्य के लिए सहयोगी होता था, उस सबको दिया जाने लगा। उसमें ऑफिसर्स भी होते थे, कमांडर्स भी होते थे। तो राज्य जिस पे कृपा कर देता था, जिसको जरूरत होता था कि इसको भूमि दिया जाए ताकि वो रह सके, अपना देखभाल कर सके, अपना जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उस क्षेत्र का विकास कर सके, तो उसके लिए वो भूमि अनुदान देता था। तो इसी भूमि अनुदान से कालांतर में आप क्या देखते हैं कि छोटे छोटे जो जिनके पास भूमि मिला था वो धीरे धीरे अपने को उस क्षेत्र में शक्तिशाली करने लगे, अपना एम्पावरमेंट करने लगे, जिससे धीरे धीरे उन क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण हो गया, और नियंत्रण होने की वजह से वो शक्तिशाली होने लगे। और जब केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ गई तो वो अपने को स्वतंत्र कर एक राज्य के रूप में स्टेबल कर लिए। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड का अगर हम चरित्र की बात करें, विशेषता को बात करें, तो यहाँ पे सामंतवाद है, यहाँ पे अलग अलग छोटे राज्य का उदय है, और इंडिपेंडेंट या संप्रभु राज्य के रूप में इनका स्थापना भी है। तो अगर आप इस टाइम पीरियड के बारे में और जानना चाहें तो देखेंगे क्या कि अगर आप उत्तर की बात करें तो उत्तर में 6 राज्य और दक्षिण में 3 राज्य शासन कर रहे थे। तो 6 राज्यों में अगर आप इसकी बात करें तो